यार कितनी देर से हम समझा रहे हैं, बहस कब तक चलेगी? पहले आप ही बताओ। हमसे कोई मतलब नहीं है, आज के बाद क्या रख रहे हैं? अब हम यही एक ही मुकदमा दिन भर सुनते रहेंगे क्या? आपसे आर्गुमेंट का मुझे लगता है क्वेरी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप अपनी ही बात को जबरदस्ती कहेंगे। इसलिए जान रहे हैं कि आप किसके किराएदार? हम किराएदार तो हरी सिंह के हैं। बताते जाइए, ऐसे रोक रोक के बताएंगे। नहीं, लॉर्डशिप किराया वसूली का है और किराया वसूली का दावा पेश किया रिस्पोंडेंट नंबर 1/5 ने। ठीक है, 1/5 ने आपके खिलाफ किराया वसूली का दावा फाइल किया। पेश। हाँ, तो किराया आप कहीं जमा कर रहे हो? नहीं, अब मैं श्रीमान पूरा बता दूं। जल्दी बताइए। हाँ, इसमें क्या हुआ लॉर्डशिप के, जब इन्होंने वसूली का दावा लगाया तो मैंने इनको ऑब्जेक्शन ये लगाया, अपना रिप्लाई दिया डिटेल, और उसमें ये कहा कि चूंकि अब मैं आपका किराएदार नहीं हूँ, मैं जब अगर ये रखा गया है मुझे हरी बच्चों भाई पांचों भाई ने, और पांचों भाई के और बीच में आपके डिस्प्यूट है, और वो डिस्प्यूट में आप अपील हाई कोर्ट में आ गए हैं। हाई कोर्ट ने जो है ना उसका इफेक्ट एंड ऑपरेशन जब रोका हुआ है तो आप पहले उसको पार्टी बनाइए। अरे तो किराया तो आप किसी को दोगे ना दोगे? आपने अंडर डिस्प्यूट किराया जमा किया? लॉर्डशिप अंडर डिस्प्यूट, फिर उन्होंने 13/6 की और मेरी 7/11 की एप्लीकेशन लगाई। अरे यार, हम सीधी बात पूछ रहे हैं। हाँ। कि एक व्यक्ति ने, किसी ने हाँ, आपको मकान दिया, अब उसकी ओनरशिप का इनका डिस्प्यूट है, इनका और उनका। नहीं तो लॉर्डशिप, आप उसका मजा लोगे? नहीं मजा नहीं लेंगे। हमारा उससे जो हरी सिंह है जिसका डिस्प्यूट चल रहा है, मेन जिसके हम किराएदार हैं, हमारा उससे विवाद है। इन्होंने तो हमको केवल किराएदार बता करके और हमसे वो हटाने की कार्रवाई कर हम दी। सिंपली ये जान रहे हैं कि आप किसके किराएदार? हम किराएदार तो हरी सिंह के हैं। हरी सिंह। हाँ, और उसको कहा हमने कि पार्टी बनाओ इसको आपस में। वो आप हरी सिंह को किराया दे रहे हो? हरी सिंह से हमारा लॉर्डशिप चल रहा है, उसके पास पैसा ऑलरेडी जमीन है हमारी। बहुत बढ़िया, चलो। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है लॉर्डशिप कि इस केस में देख तो लें पहले। हाँ, देख तो रहे, और क्या? हाँ, और आखिरी में लॉर्डशिप जब नेगोशिएट हुआ, आप पहले जो है ना ये ऑर्डर कर 13/6 का जब ऑर्डर हो गया, 13/6 के ऑर्डर के बाद ये नेगोशिएट हुआ कि आप मुझे रहने देंगे और आप हरी सिंह से जो है ना एडजस्टमेंट करके जो भी ये नेगोशिएट कर लें। उसके बाद जब उनसे नेगोशिएशन उनका आपस में बिगड़ गया तो फिर मेरे खिलाफ लॉर्डशिप मेरे को लास्ट अपॉर्चुनिटी में एक ही में देकर के 500 रुपए की हार जाने के साथ मेरा राइट खत्म कर दिया, क्रॉस करने का भी। तो फिर मुझे यहाँ उस दोनों ऑर्डरों के खिलाफ मुझे यहाँ आना पड़ा। चलिए, एक मिनट अभी देख ऑर्डर बताइए किसके खिलाफ? ऑर्डर लॉर्डशिप जे है P1 का ऑर्डर है 7/11। हाँ, 7/11 में क्या किया? 7/11 में लॉर्डशिप ये किया कि मैंने आवेदन लगाया था 7/11 CPC का। क्या किया कोर्ट ने इसमें लॉर्डशिप मेरी देख लिया। 7/11 की एप्लीकेशन मेरी रिजेक्ट कर दी। किस ऑर्डर से? इसी ऑर्डर से, 13/3 ऑर्डर से। 13/3 ऑर्डर से। 13/3 हाँ, ऑर्डर से लॉर्डशिप 7/11 रिजेक्ट कर दी। मैं पढ़ूं पूरा? बस ये पूरा श्रीमान ना देख पढ़िए, ले। आप बता दीजिए कहाँ रिजेक्ट की। पूरा पढ़ोगे तो आधा घंटा लगाओगे। विधि का स्थापित सिद्धांत। हाँ, यह लिख दिया इन्होंने। उभय पक्ष के विचार में लिए गए प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से प्रति अपराधी के जब तक कि अधिकारी यह सुनिश्चित कर नहीं कर देता कि उसके द्वारा किराया जमा किया चुका। उपरोक्त विधि को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के अवलोकन किए जाने से स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने बार बार मकान मालिक और किराएदार के संबंध को इनकार किया, किंतु प्रतिवादी के द्वारा भाड़े की दर न ही बकाया राशि के संबंध में कोई आक्षेप किया है, और साथ ही वर्तमान प्रकरण में प्रतिवादी पर संबंध की तामील सम्यक रूप से हो जाने पर वह आदेश पत्रिका के अनुसार प्रकरण में उपस्थित हुआ था, किंतु उसके द्वारा बकाया किराया वादी को दिया ये तो उनका 13/6 का पढ़ रहे हैं साहब, मेरा ऊपर है के अनुसार अपेक्षित थी। अतः प्रतिवादी का मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अधीन 13(1) के अनुसार बचाव का अवसर समाप्त किया जाता है। हाँ, आप इसमें क्या थे? कुछ नहीं। अरे इसमें कुछ भी नहीं, ऊपर पहले मेरा बताओ ना कहाँ थे? हाँ, पेज 12 से पढ़ लो, पेज 12 से। पेज 12। हाँ हाँ, मेरा 7/11 के ऊपर जो डिसाइड किया उसमें। हाँ, बता। हाँ, उभय प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से प्रतिवादी का यह निवेदन है कि वादी के द्वारा प्रस्तुत दावे के संबंध में स्वयं का कोई स्वामित्व एवं आधिपत्य के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए, जबकि प्रकरण में प्रस्तुत निर्णय दिनांक 13/1/2017 के संबंध में द्वितीय अपील माननीय प्रथम अपील है, जबकि द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में 246/17 को प्रतिवादी के द्वारा पेश किया गया है। वहीं दूसरी ओर वादीगण की ओर से यह निवेदन किया गया है कि उपरोक्त अनुसार निर्णय पारित हुआ है वह पांचों भाई और उनके लड़कों के विरुद्ध पारित हुआ है। प्रतिवादी का उक्त निर्णय से कोई संबंध नहीं है, जबकि वो जो लॉर्डशिप जो डिस्प्यूट है उसमें जो है ओनरशिप का लेकर के और यहाँ से कोर्ट से उसका इफेक्ट एंड ऑपरेशन है, उसके खिलाफ इन्होंने जो इजरा फाइल की थी वो इजरा भी इसकी निरस्त हो गई है नीचे ट्रायल कोर्ट में। उसके बावजूद भी माननीय न्यायालय ने ये मान करके वो मालिक वही है और ये ऑर्डर पारित किया है।
प्रतिवादी का उपरोक्त अनुसार यह निवेदन की वादीगण ने दस्तावेज स्वामित्व के संबंध में कोई नहीं किया है और साक्ष्य का विषय इसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि क्या वादीगण बादरस भूमि के स्वामी एवं पदधारी हैं। साथ ही प्रतिवादीगण के द्वारा दिया ना बादरस की दुकान के हरि सिंह यादव और नगर पालिका में इंद्राज है, लेकिन प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत रसीद दिनांक कितनी परिषद गुना के इतने इतने क्रमांक के अनुसार संबंध में कोई उल्लेख नहीं, जिससे यह निर्धारित नहीं किया आप सकता किराएदार कि हैं? हम किराएदार लॉर्डशिप उसके हैं। अरे रुकिए तो, हाँ। अब ये उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? अरे किसके साहब, किराएदार हैं? इसलिए हरि सिंह के। अच्छा, अरे धीरे से धीरे से, अभी जैसी आपकी उत्तेजना आ रही वैसी हमारी ना आ जाए। अरे साहब आज वो तो चलती रहती है। और वो नेसेसरी पार्टी है लॉर्डशिप, लेकिन ये पार्टी इन्होंने बनाई नहीं उसको। अरे यार नहीं बनाया, ना बनाने दो। रफीक किराएदार किसके और हैं? मुझे नहीं, हरि लेकिन सिंह के। दिक्कत ये था कि मुझे तो किराएदार के नाम पर बना करके बाहर कर देंगे ये। वो कर देंगे। पहले आप हमारे क्वेश्चन का जवाब दे दो। हाँ, बता दो। हरि सिंह के किराएदार है रफीक। हरि ओके, अरे आप रफीक हो ना? नहीं, हाँ रफीक है। हाँ, तो आप किसके किराएदार है? हरि सिंह हरि के। सिंह के। हरि सिंह ने मुकदमा फाइल किया था, किसने फाइल किया? हरि सिंह और पांचों, हरि सिंह की माँ थी पांचों भाई। अच्छा, पांचों भाई के बीच में विवाद हुआ। रुक जाइए, हरि सिंह की माँ पांचों भाई। पांचों भाई, और ये रिस्पोंडेंट नंबर 1 लगाए 5 ने हरि सिंह से जो विवाद चल रहा है, किसका? रिस्पोंडेंट नंबर 1 लगाए 5 का, उस भूमि से संबंध। हरि सिंह। हाँ, अच्छा, पांचों भाई का क्या रोल है? पांचों भाई का रोल ये है लॉर्ड से, पांचों भाई खत्म हो गई, उसके बाद बारिशान आ गए, उसके हाईकोर्ट में अपील है, उसकी पेंडिंग है। अरे यार एक मिनट, आप हरि सिंह के किराएदार हो। हरि सिंह, पांचों भाई हरि सिंह की माँ है। हाँ, हरि सिंह की माँ। हरि सिंह की माँ है, पांचों भाई। पांचों भाई, ठीक है ना? हाँ। तो किराएदार तो आप हरि सिंह के हो ना? हरि सिंह के। तो आपको पांचों भाई से क्या रिलेशन है आपका? हमारा मतलब ये है कहने का कि जो पांचों भाई ने जो मुकदमा, पांचों भाई के खिलाफ जो मुकदमा चला था, इस रिस्पोंडेंट नंबर 1 लगाए 5 का, उस 1 लगाए 5 के केस के आधार पर ही तो इसने दावा पेश किया है। किसने? इसने रिस्पोंडेंट नंबर 1 लगाए 5 ने। अच्छा, पांचों भाई से इनका मुकदमा चला था। पांचों भाई से मुकदमा चला था। पांचों भाई के मुकदमे में ये नीचे ट्रायल कोर्ट से तो जीत गए, 1 लगाए 5। तो हरि सिंह की माँ से चला था कि हरि सिंह की माँ से चला था, लेकिन हरि सिंह की माँ जब खत्म हो गई तो हरि सिंह अब बारिशान आ गया उसमें हाईकोर्ट के सामने। ये उस जैसे ही मुकदमे को, जैसे ही इनकी 1 लगाए 5 ने जो है डिक्री कराया, किसके खिलाफ? पांचों भाई के खिलाफ। तो पांचों भाई के खिलाफ जैसे ही हुआ तो इन्होंने ये कह करके फिर हमको भी मकान मालिक किराएदार बता दिया कि आप हमारे किराएदार हैं, और मुकदमा फाइल कर दिया और वसूली का, और 3 साल का पीछे का छोड़ दिया किराया। रुक जाइए, भड़बड़ाओ मत। हाँ। आप हरि सिंह के किराएदार हो। हरि सिंह का किराएदार है। अरे तो मैं खुद कह रहा हूँ, उसी को आप दोहरा क्यों रहे हो? हाँ, हरि अच्छा, सिंह के किराएदार। पांचों भाई से एक मुकदमा चला रिस्पोंडेंट का। ओके, रिस्पोंडेंट, ओके। इतना है। हाँ। अच्छा, पांचों भाई की डेथ हो गई। मुकदमा अरे पांचों भाई जीवित है कि डेथ हो मर गई? खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो गई। तो अब हरि सिंह उसमें सब्स्टिट्यूट हो गए। अब उसमें हरि सिंह सब्स्टिट्यूट हो गए, और वो अपील जो है ना अरे माननीय, यार मेरी बातें नहीं सुन रहे हो? सब्स्टिट्यूट हो गए। सब्स्टिट्यूट हो गए, और ये जो है रिस्पोंडेंट है हरि सिंह से मुकदमा जीत गए। हाँ, रेस्पोंडेंट हरि सिंह से जीत गए। जीत गए। अब वो मुकदमा हाई कोर्ट चल रहा है। वो हाई कोर्ट में चल रहा है। अरे अब हमको आप बार बार क्यों बता रहे हो जब हम आपकी बात सुन चुके हैं? ठीक। अब हरि सिंह, उसमें वो मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में, तो इन्होंने आपके खिलाफ ये मुकदमा दायर कर दिया कि हम इनके किराएदार हो हम गए, इनके क्योंकि किराएदार। हरि सिंह हार चुका है। हरि सिंह उनसे मुकदमा हार चुका, वो मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो ठीक है। उन्होंने किराएदारी का, तो आप कहीं तो किराया जमा करोगे। अरे आप साहब- अंडर डिस्प्यूट जमा करिए किराया। अरे उसको दे रहे हैं ना, उसको हरि सिंह से हम, वो मालिक, उसको हरि सिंह ने हमको रखा है वहां। वो गुमटी का विवाद है एक, जो अरे यार गुमटी का विवाद हो, हवेली का विवाद हो, हाँ। आप किराया जमा कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, कोर्ट में तो अभी ऑर्डर नहीं किया कोर्ट का। वेरी गुड। कोर्ट में ऑर्डर, कोर्ट नहीं करती है, आपको खुद अंडर डिस्प्यूट जमा करना पड़ता है। साहब कोर्ट ने तो उस अच्छा, point समझ पर- गए। चलो और बताओ। एक मिनट देख तो ले चलिए, साहब। हम समझ देख रहे हैं। पॉइंट पर कोर्ट ने तो ऑर्डर नहीं किया है। अभी क्या हुआ कि इन्होंने इजरा लगाया और किसके अरे खिलाफ? हरि देखो, सिंह के खिलाफ। कहानी मत बताओ, लीगल पॉइंट बताओ। हाँ, अब legal आप, point। आपका 7/11 आपने क्या दिया, क्या कह 7/11 में हमने ये कहा था कि जब तुम मालिक ही नहीं हो उसके, तो हम तुमको किराया क्यों दें? क्यों ना? और किराए की कोई राशि जो है ना आपके पास जमा मिश्री नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ना हम किराया देने के लिए बाध्य हैं। क्योंकि माननीय न्यायालय के सामने अपील उनकी पेंडिंग जब तक पड़ी हुई है, और उसमें इजरा का जो है पूरा इफेक्ट एंड ऑपरेशन डिक्री का रुका हुआ है, ठीक। और इफेक्ट एंड ऑपरेशन डिक्री का रुका हुआ है। 7/11 में क्या होता है? और नीचे जो है अगर दी 7/11 आपकी, जरा इसको पढ़िए, 7/11 का देखो। तो आप उसमें जो है ना सेक्शन 13(6) के तहत मालिक नहीं है।
अरे यार अभी 7/11 की बात हो रही, 13/6 कहाँ पहुंच गए आप? अरे आप 7/13 की आपका 7/11 खारिज हुई ना। पहली 7/11 खारिज हमारी करके, हाँ। और उसी आदेश से उनकी जो 13/6 की एक एप्लीकेशन लगी थी। अरे आप अपने को चैलेंज करोगे कि उनके चैलेंज करोगे? आपकी 7/11 थी ना। हमारी 7/11 थी, वो उस ऑर्डर से दोनों चीजें डिसाइड हुई है इसलिए। हम देख रहे हैं। हाँ। आपकी 7/11 खारिज हुई ना। हमारी 7/11 खारिज हुई और 13 अरे पहले 7/11 पढ़ दो। मेरा 13/6 से ज्यादा जो है जोर है। वकील साहब पहले 7/11 नहीं पढ़ते हो, क्यों अपने मुकदमे को चौपट कराने में लगे हो? हम कह रहे 7/11 पढ़ो, आप 13/6 पे चले जाते हो। पहले 7/11 पढ़िए। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। हाँ, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, ठीक है ना। हाँ, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट नहीं हुआ, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। प्लेंट उसके खिलाफ आप आए। तो बस वही मैं कह रहा हूँ, 7/11 आपने रिजेक्शन ऑफ प्लेंट मांगा था इस ग्राउंड पर कि चूंकि हम इनके किराएदार नहीं हैं, उनके किराएदार हैं, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कर दिया जाए। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का ये आधार हो सकता है जो आप आधार बता रहे हो। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट वेयर इट डज नॉट। अरे यार 7/11 में वकील साहब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है कि नहीं? और क्या रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का ये आधार है जो आप बता रहे हो? ये आधार रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का हो सकता है? मैं पढ़ देता हूँ साहब, पढ़ दीजिए, आप पहले बता नहीं रहे हो। क्या ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का आधार हो सकता है? प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड ऑन द फॉलोइंग केसेस। हाँ बताइए। वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोजेस द कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन तो उसने बता कॉज ऑफ दिया। एक्शन साहब, उसने कॉज ऑफ एक्शन तो चलिए, आपसे आर्गुमेंट का मुझे लगता है क्वेरी का कोई मतलब नहीं, अरे साहब, क्योंकि आप अपनी ही बात को जबरदस्ती कहेंगे। अरे श्रीमान की बात सुनूंगा मैं, मेरी बात नहीं फिर कहूंगा। आप जब सुनना ही नहीं चाहते हो। अरे आप हमको ये बताओ कि जो आपने ग्राउंड लिया है वो कहाँ कवर होता है इसमें 7/11 में? बस इतनी सी बात, टू दी पॉइंट बताइए। हमारा जो है ना साहब ये कहना था कि अरे हम आपकी बात सुन चुके अब भैया। हमारा मकान मालिक नहीं है और आपने जो इजरा लगाई थी उसके हाँ। खिलाफ रिस्पोंडेंट। अरे यार ये ग्राउंड 7/11 का हो सकता है, केवल हम ये जानना चाह रहे हैं। अब साहब इसमें तो जो है जब अब दिया है बताओ तो ना बन कहाँ रहा है, कवर है? उसमें कवर आ रहा होगा कहीं बताओ ना, कहीं आ रहा होगा, हवा में कर रहे हो क्या? Where it पढ़ does लिख के not नहीं आए हो disclose क्या the आप? cause of action, where the relief claim is under value and the valuation of being required the code of the correct valuation ठीक है। Where ये the ऐसा है, आप claim मन ही is मन पढ़ लो, properly valued, मन ही मन पढ़ लो और हमको बता दो कि जो आपने ग्राउंड लिया है वेदर इट कैन बी ए ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ द प्लान अंडर रूल 711। उतनी सी बात बताओ। अब इसके बाद हम आगे चले। तो अब 7/11 में तो ये आपका कवर होता नहीं। 7/11 में हमारा कवर नहीं होता है ना। अब आप आगे आ जाइए। अब आ जा आपकी 7/11 की एप्लीकेशन खारिज हुई। ठीक, वो सही चलो, मैं अब मान आगे लेता बता हूँ, दो। श्रीमान ने जो कहा वो नहीं, हमने नहीं कहा, कानून ने कहा। अब मैं 13/6 के लिए मैं 13/6 की आपकी एप्लीकेशन अब जो है 13/6 की एप्लीकेशन उन्होंने फाइल की। किन्होंने? रिस्पोंडेंट ने। अरे रिस्पोंडेंट आप कौन हो भैया? हम इसमें लॉर्डशिप अरे पिटीशन। आपकी 7/11 की खारिज हो गई। आप वो रिस्पोंडेंट नहीं हो जो उनकी ओर से आप आए हो, उनकी तो आप आए नहीं हो। आप आए हो रफीक की ओर से। रफीक की कोई एप्लीकेशन 13/2 की है कि 13/1 की है कि नहीं? रफीक की एप्लीकेशन जो थी पहले वो लॉर्डशिप थी 7/11 की, वो खारिज हो गई। वो खारिज हो गई। वो उसमें कवर नहीं होता है। रिस्पोंडेंट एक लगाए 5 ने। अरे यार ये एप्लीकेशन फाइल की वहां इसी हाँ, केस ठीक में, है। इसी केस में हाँ। एक एप्लीकेशन फाइल की 13/6 की कि इनका राइट स्टॉप किया जाए क्योंकि ये किराया नहीं दे रहा मुझे। किसका राइट स्टॉप किया जाए? मेरा। हाँ, कर दिया। चलो, अब वो एप्लीकेशन वो कोर्ट ने क्या किया? उसने कोर्ट ने वो एप्लीकेशन अलाउ कर दी उसकी, किसका? वो 13/6 की। यदि अभिधारी मान ले, हाँ ठीक है, नहीं देता है तो और उसके द्वारा ये मानते हुए तो कि ये किराया जमा किया जा कोर्ट ने, चुका हाँ कोर्ट ने ये मानते हुए, अच्छा। कोर्ट ने ये डिसाइड नहीं किया कि कितना है क्या नहीं है। कोर्ट ने सीधे ये कह दिया कि आपने चूंकि किराया जमा ही नहीं किया है इसलिए आपका राइट खत्म किया जाता है। किसका? आपका? हमारा। अच्छा ठीक है। हमने जब फिर नेगोशिएट किया उसने हमसे। अरे यार देखो, कानूनी बात करो, नेगोशिएट से आप अपने घर में नेगोशिएशन कर लो, हमसे मतलब नहीं। वो रिजेक्ट कर दी उन्होंने सीधी सी, आप श्रीमान जी देख लें। और ये कोर्ट ने कह कौन दिया सी रिजेक्ट कर दी? आपकी कोई दरखास्त रिजेक्ट नहीं की। नहीं, हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट करके उनकी अलाउ कर दी। आपकी क्या एप्लीकेशन थी? हमारी तो 7/11 श्रीमान ने पढ़ ली तो उसको सही कह 7/11 तो दिया। हो गई, अब 7/11 को छोड़ दो। अब उनकी जो है ना जो 13/6 हाँ उसको देख लें श्रीमान। हाँ, जो बताओ, श्रीमान ने कहा 13/6 की बता दो। 13/6 की एप्लीकेशन जो है ना रिजेक्ट करी थी, वो जो अलाउ की थी वो इसी से कर दी है, पेज 14 से। ये कह करके मैं पढ़ रहा हूँ लॉर्डशिप। प्रस्तुत आवेदन माध्यम से वादी का यह निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त की तामील के उपरांत भी ना तो वादग्रस्त दुकान का किराया अदा किया है। ये एप्लीकेशन उसने 13/6 की उसके बाद लगाई, जबकि हमारा डिटेल रिप्लाई लगा दिया था हमने।
एक उपरोक्त धारणा क्या विधि का यह नीचे लास्ट में लॉर्डशिप जिसमें कह करके उठाया विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अधिभारी मकान मालिक और किराएदार के संबंध को स्वीकार करता है तब भी अधिभारी को धारा 13(1) के अनुसार वादी द्वारा बकाया किराए की मांग राशि को जमा कराया जाना चाहिए। माने ये इसमें लॉर्डशिप जो 13(1) को इंटरप्रिटेशन देते हुए जब तक अधिभारी यह सुनिश्चित नहीं कर देता कि उसके द्वारा किराया जमा किया जा चुका है उपरोक्त विधि को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का अवलोकन किए जाने से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने बार बार मकान मालिक और किराएदार के संबंध को इंकार किया है, किंतु प्रतिवादी के द्वारा भाड़े की दर न ही बकाया राशि के संबंध में कोई आक्षेप किया है, जबकि स्पष्ट है इसमें आप एक आक्षेप लॉर्डशिप मेरे पूरे डिटेल रिप्लाई में किया है, कोई आक्षेप किया है कि वर्तमान प्रकरण में प्रतिवादी पर समन की तारीख सम्यक रूप से हो जाने के बाद भी आदेश पत्रिका दिनांक 30/10/21 के अनुसार प्रकरण में उपस्थित हुआ था, किंतु उसके द्वारा बकाया किराया वादी को दिया ना ही किराया की राशि न्यायालय में जमा कराई है, जो कि धारा 13(1) के अनुसार अपेक्षित थी। अतः वादी को मध्य प्रदेश नियंत्रण 13(6) के आधार पर 13(1) के अनुसार बचाव का समाप्त किया जाता है। तो सही तो किया कोर्ट ने। आप देख लेना 13(1) बोल रहा पढ़ रहा हूँ 13(6) इस बात को उसने स्वीकार किया है कि मुकदमा जो चल रहा है उसमें यार मुकदमा से क्या मतलब, देखो 13(1) पढ़ो वकील साहब, 13(1) सिंपली है कि आप अंडर प्रोटेस्ट किराया जमा करेंगे। अरे साहब नहीं देखें 13(6) चलो पढ़ लो। एक मिनट 13(6) पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ो पढ़ो। इफ ए टेनेंट fails to deposit or pay amount as required by the satisfaction of this court। अब 13(1) के तहत 13(1) क्या कहती है, 13(1) में कह रहा हूँ 13(1) कहती है ये वकील साहब ये वो रामलीला मैदान है क्या कि यहाँ के फिर तैयारी करो सब आप? नहीं साहब तैयारी नहीं, तैयारी और क्या है, क्या कर रहे हैं कि यहीं डाइस पे सब आप पेज ढूंढ रहे हो? नहीं लगा सकते थे आप अपने लगी आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो और कोर्ट का। नाराज ना हो। नाराज हम नहीं हो रहे, हम बता रहे हैं आपको श्रीमान को करना, पता नहीं कैसे जो है आप बहस कर रहे हैं। ऑन ए सूट ऑन ए सूट और एनी अदर प्रोसीडिंग बीइंग इंस्टीट्यूटेड बाय ए लैंडलॉर्ड, जब लैंडलॉर्ड ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स रेफर्ड इनटू लैंडलॉर्ड लॉर्डशिप अगर फाइल करेगा। अब इनमें लैंडलॉर्ड का अगर डिस्प्यूट अगर इनमें आपस में है, अगर उस जमीन का लैंडलॉर्ड ही नहीं है वो, अरे यार किराया तो आप जमा करोगे अंडर डिस्प्यूट, तो साहब डिस्प्यूट का अच्छा पिटीशन किया है। और कुछ कहोगे और कुछ कहना है कि बहस कब तक चलेगी, पहले आप ही बताओ। हम आपकी बात समझ तो रहे, आपको सब खुद नहीं समझना चाहते कोई दूसरे की बात। हम आपकी सब बात सुन रहे, आप ऐसा करिए अभी जाइए आराम से बैठ के अपने उसको टाइप करा दीजिए बहस को, हम पूरी इनसे कह देते पूरी उतार दे आप, जब आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो तो। आप केवल वो बंदर बांट की स्थिति कर रहे हो कि ये लड़ाई हम मजा करें। अरे साहब मजा नहीं करेंगे, हमको तो जो है ना अगर यदि कोर्ट अगर निर्देश देती कि जमा करना है तो कोर्ट के पेट में दर्द हो रहा है क्या वकील साहब? कोर्ट क्यों निर्देश देगी आपको अंडर डिस्प्यूट कोर्ट जमा करना है? तो वो अगर यदि उसको अगर वो हमसे चार्ज कर रहा है तो फिर लॉर्डशिप हम अगर भी उसका विवाद हो, अब हमें पता नहीं क्या कर रहे हो, हम ऑर्डर करें अभी ना करें तो साहब इसको एक काम करें, इसको नेक्स्ट वीक रखें। नेक्स्ट वीक नहीं होगा, आधा घंटे की बहस के बाद नेक्स्ट वीक करें। आप बता दो और क्या कहना है आपको। मेरा तो यही निवेदन है लॉर्डशिप। हाँ वो आपका निवेदन सुन लिया सब। अब ये बताइए कि पिटीशन सब्जेक्ट टू कोस्ट खारिज करें कि वापस ले रहे हो? भाई 1 साल बाद जो है, कब ऑर्डर हुआ था ये? 13/1/23 को तीसरे महीने में हुआ है। हाँ तीसरे महीने में होने आप रुक जाइए। हाँ रुक जाइए, ये तो डिले एंड लेचेस के आधार पे चली जाएगी सब्जेक्ट टू कोस्ट। चली क्या जाएगी आखिरी में लाइट में आखिरी में तो देखें 24 को ऑर्डर किया लास्ट का तो देख तो रहे यार, अब कब तक करोगे भैया? समझ ही नहीं समझ पेज 17 और देख लें साहब जी, पेज 17 देख लें। हाँ बताइए पेज 17 बता दो। हाँ बता दो पेज 17 में क्या है। इस प्रक्रम पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने बताया कि आज दिनांक को स्वास्थ्य जो अपॉर्चुनिटी जो उसकी क्रॉस करने के लिए थी। अरे यार आप इस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे, इस ऑर्डर को जो आपने चैलेंज किया है, ये ऑर्डर है आपका 13/6। अरे रुक जाइए 13/3 का, ये 10 महीने बाद आप ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। 13/3/23 का ऑर्डर था। हाँ 13/3/23 के बाद इस केस में जो है ये पेंडिंग रहा, ये ऑर्डर तो हमारा राइट ऑफ स्टॉप कर दिया, उसको चैलेंज करने अरे वो चैलेंज आपने किया ही नहीं 10 महीने तक। अरे साहब तो आज भी अगर आ गए तो हाँ तो आ गए तो हम बताएंगे कि क्या हो सकता है। चलिए इसी प्रक्रम पर प्रतिवादी ने बताया कि आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए आज उपस्थित साक्षी की परीक्षा
हेतु एक अवसर प्रदान किए जाने का निवेदन किया। वहां आप उस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हो, यहाँ पर जिरह के लिए टाइम मांग रहे हो। अच्छा, प्रत्यक्ष अवसर प्रदान किए जाने बाद विचार एक अवसर 500 रुपए के परिवेर पर इस निर्देश के साथ प्रदान किया जाता है कि आगामी नियत तिथि को उपस्थित साक्षी के परीक्षण हेतु आवश्यक रूप से उपस्थित रहें। वे तो उसको डिसाइड करने के लिए रख लिया फिर उन्होंने जी, जब डिसाइड करने के लिए फाइनल रख लिया और जब उनसे नेगोशिएट नहीं हुआ तब हमको कोर्ट में चैलेंज करना पड़ा। अरे यार, आपको कौन सा कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं हम? अरे ये साहब 13/6 का ऑर्डर, 13/6 का ऑर्डर देख 13/6 का ऑर्डर किया जो अभी इससे पहले जो श्रीमान ने तीसरे महीने का जो ऑर्डर पड़ा है। हाँ, वो देख लिया। हाँ ये जी, ये फिर उसके बाद 5 जनवरी का है, ये तो अभी का है। अरे ये लॉर्डशिप, ये इन्होंने राइट जब खत्म किया तब उसके बाद हमको ये लगा कि अब तो ये डिसाइड ही हो जाएगा केस, तब फिर हमको जो है इसको चैलेंज करना पड़ा, क्योंकि पहले तो उन्होंने जो है ना ये सोच लिया था कि हम तुमको छोड़ देंगे और तुम रहते रहो और किराया आप हमको इनके बजाय इतना भी देते रहो। तब हमको ये केस जो है इसलिए फाइल करना पड़ा क्योंकि उसमें राइट अगर डिफरी हो जाएगी फिर हमारे खिलाफ हो जाएगी, इसलिए आना पड़ा। और श्रीमान जो पोजीशन श्रीमान के सामने रखी है वो मैंने श्रीमान से कोई उसमें वो नहीं दिखाया। अगर श्रीमान चाहे तो जो दावा लगाया है वो दावे की भी कॉपी पेश कर देता हूँ, फिर श्रीमान जो डिटेल में ऑर्डर डिसाइड करना है। द कॉस्ट ऑफ 10,000 के अर्जी के साथ खारिज। चल साहब बाकी सब रेस्ट इन ऑर्डर एंड डिटेल विल फॉलो। श्रीमान सुन तो लें। अरे सुन तो लिया यार, अब कब तक सुनेंगे आपको? अब अगर यदि 10,000 रुपये लगा ही रहे हो, हाँ लगा ही रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं कि आप अपनी बात को जबरदस्ती जस्टिफाई करने में तुले हुए हैं। देखिए सुन लो, पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी फ्रिवलेस पिटीशन को सब्जेक्ट टू कोर्ट खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी फ्रिवलेस पिटीशन कोर्ट को हैवी बर्डन कर देती है जिसका कोई मतलब नहीं है। पहले 13/1 से आप बैठे रहे मौन, 13/3 से 10 महीने आप मौन बैठे रहे, फिर उसके बाद वहां है कि हमें साहब जिरह करना है। जिरह करने के लिए 500 रुपए कोर्ट ने हर्जा लगा दिया तो आप यहाँ चले आए। ये मकसद नहीं। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? अब आप हमको ये बताओ, आपका ऑर्डर हो गया ना? मेरा ऑर्डर है ऑलरेडी बीन पास। एक मिनट मेरा निवेदन। अब आप कुछ नहीं सुनेंगे, ऑर्डर पास के बाद कुछ नहीं सुनेंगे। अब उसके बाद ऑर्डर पास हो जाने के बाद कोई अपॉर्चुनिटी वकील को नहीं मिलती। नहीं, इतनी अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी जी कि श्रीमान उसमें अगर यदि तो लंच के बाद रख ले। नहीं, लंच के बाद क्या रख रहे हैं? अब हम यही कि मुकदमा दिन भर सुनते रहेंगे क्या आपका? अरे साहब सुन तो लिया, आपको आधा घंटे से आप सुना रहे हैं मुकदमा और फिर भी नहीं पूरा हो पा रहा है। पहले 7-11 पे आए आप। अरे श्रीमान न्यायाधीश वहाँ बैठे। अरे न्यायाधीश का मतलब ये थोड़ी है कि आप ही के लिए हम पूरा समय अरे दे हो दें। सकता है साहब मैं पूछूं उससे कहूं भैया जमा करने के लिए साहब से परमिशन अरे लेता हूं, हमसे कोर्ट नहीं में जमा कर परमिशन देना। लेना, हमसे परमिशन लोअर कोर्ट में परमिशन लेना है आपको। जो करना आप लोअर कोर्ट में करिए। देखो हम तो आपका यहाँ जो ऑर्डर है वो देखेंगे। मैं मान गया श्रीमान, लेकिन श्रीमान चूंकि अगर जब श्रीमान ने खुद ने सजेस्ट किया है मुझे तो मेरे को इसलिए मौका लेने के लिए कुछ सजेस्ट नहीं किया। जो सुप्रीम कोर्ट लंच कहती है नहीं, कि लंच के जज का काम सजेस्ट करना नहीं है। नहीं। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने किराया जमा किया कि अरे नहीं साहब किया। विड्रॉ कर लूंगा श्रीमान, लंच के अरे बाद आप पूछ लेता हूं। मत विड्रा करो। ये- आधा घंटे बाद विड्रा करोगे तो आधा घंटे की बाद बहस के बाद कोई विड्रा नहीं तो होगा। साहब 10-5 मिनट तो देंगे, मुझे बात तो कर लेंगे। आप जो बात करना चाहो ऑर्डर हो गया। आप हमारा प्लीज दूसरे को आने दें। साहब एक मिनट, हरी सिंह को भी जमा कर दिया होगा तो फिर जो है अरे ना। हमसे कोई मतलब नहीं यार जमा करने से। हमको तो इस ऑर्डर की इलीगलिटी देखना है। आपका 7-11 थी खारिज हुई, आप कवर नहीं होता है आपका 7-11 में। पहले तो आप मुकदमे को टाल रहे, पहले 7-11 लगा दो, उसके बाद ये लगा दो, उसके बाद वो लगा दो। ऑर्डर आप करने नहीं जा रहे हो, कोर्ट को आप आगे बढ़ने नहीं दे रहे। वन एंड अदर वही आपका एक्शन यहाँ है कि यहाँ भी आप कोर्ट को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। अरे साहब हम तो मैं श्रीमान ने आदेश कर दिया जमा कर दूंगा मैं। तो हमको नहीं जमा करना, हम क्यों आदेश कर दें? आपको जमा करना हो करो, ना करना हो बेदा करो। ये जो रिजल्ट आ जाए लंच के बाद इसलिए मैंने निवेदन कर रहा था कि मैं अरे इससे इस केस से कोई मतलब नहीं लंच से बाद यार। आप जानो, आपकी पार्टी जाने। देखो वकील साहब एक चीज बता दें, ये यहाँ पर आपके क्लाइंट का कंडक्ट लोअर कोर्ट में लग गया है कि पहले 7-11 लगा दो, उसको ना चलने दो मुकदमे को। उसके बाद 7-11 के बाद जब मामला आगे बढ़ा तो आपने WS लगाया, मुझे नहीं मालूम। तो बैठे हैं क्या चूंकि ऐसा अरे रुक जाइए, देखो अनर्गल बात से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि आप यहाँ मुकदमे को नहीं चलने दे रहे। नहीं, अरे वकील सुनिए, वकील का तो धर्म ये होता है कि ऑर्डर दिस भी हो दैट भी हो, अपना सिर झुकाइए और आगे बढ़ जाइए। अरे खत्म कहानी। अरे साहब ऑर्डर पक्ष में होते रहते। श्रीमान सिर झुकाने के लिए तैयार हूं मैं। अरे हमें ना झुकाओ, मैंने ऐसा नहीं वो सुनो, हमें सिर मत झुकाइए, उस मूर्ति को सिर झुकाइए जो पीछे कहीं अरे नहीं। साहब तो श्रीमान अभी बैठनी जब तक श्रीमान ही है। तो ऐसा है ना यार, हमें दूसरा काम करने दोगे कि ना करने दोगे? आप कर लें अब साहब, हम मैं उसके बिल्कुल जा रहे मेरा हैं। एक निवेदन क्योंकि सुन लिया बस, देखिए, कॉस्ट पे खाली श्रीमान, नहीं आपकी। पार्टी के लिए ही काम करता हूं और वो आप किसके लिए काम कर रहे हो? केवल एक निवेदन मेरा चाहिए था कि लंच के थोड़ा सा। अरे अब इसको कुछ फ्रेश नहीं किया भैया, अब आप ऐसे दिन भर चलाते रहोगे। नहीं होगा साहब, मैं विड्रॉ कर दूंगा। अरे आप विड्रा मत करो। देखो आधा सुनिए, क्यों विड्रा करोगे? विड्रा करने का कोर्ट का आपने समय बर्बाद किया ना,
फ्रेवलेस पिटीशन लाके कॉस्ट तो आप पे लगना ही है। श्रीमान बस आप जितना बता दो कॉस्ट में कम बढ़ हो सकता है। अरे साहब श्रीमान कॉस्ट देखो अरे यार देखो श्रीमान ऐसा देख है, करके लगाती आप हैं, जितना करोगे तो उसके बाद बढ़ती अरे जाएगी। साहब कोर्ट का क्यों आप गुमटी टाइम वाला वेस्ट कर रहे अरे हो? गुमटी वाला आदमी है आप साहब। समझाओ यार, आप कुछ समझा रहे हो नहीं, बार की हैसियत से ठीक भी है, समझा लो। ठीक है। क्या ठीक है साहब, necessary, तो आप मेरा देखो निवेदन- जूनियर नहीं हो, 2000 लॉटशिप मेरा एक निवेदन है। देखो जूनियर आप नहीं हो, छोटा कर्मचारी है। तीन चीजें हैं। जूनियर नहीं हो आप। 13 का डिस्प्यूट अगर बना था, एप्लीकेशन 3 डिसाइड हो गया होगा, पंजाब में 13 में रेंट जमा करना पड़ेगा। अरे यार और कितनी dispute देर है, से हम तो समझा 13 रहे से हैं। लगे। नहीं आपको ये नहीं लगता है? तेरे से लगी। अरे जैन साहब आप बताओ, इनके क्लाइंट का कंडक्ट जो है सही नजर आ रहा है? सीधी बहस कर दो, बात खत्म हो जाए, लंच बात कर दो। नहीं अब इसमें कुछ रहने हो की गया, इतनी लिमिटेड स्तर होता नहीं। लिमिटेड पॉइंट होता है उसमें, Lordship- आप जबरदस्ती हमसे उलझे पड़े हो। उसमें केवल इतना था डिस्प्यूट था, लेकिन 2000 रुपए श्रीमान कर भी रहे हैं, तो मेरा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बताओ क्या कर दें। मेरा तो साहब एक ही निवेदन था कि अगर यदि जो है श्रीमान अगर डिसाइड डिस्प्यूटेड तो है ही। अब अरे अगर कोई डिस्प्यूटेड नहीं है यार, डिस्प्यूटेड आपका क्लाइंट बना है इसको जबरदस्ती। लोअर कोर्ट में आप जा नहीं रहे हो मुकदमा लड़ने के लिए, पहले 7/11 आपने दे दी, 7/11 कोर्ट ने खारिज कर दी, 10 महीने तक सोते रहे। देखिए यदि क्लाइंट विजिलेंट होता अपने लड़ने के प्रति, तो जैसी कोर्ट ने ऑर्डर किया था यहाँ अपील में आ जाता। एम जो आप 10 महीने बाद आ रहे, ये आप 10 दिन में आ गए होते, अब आप चुप बने रहे। और उसके बाद जब कोर्ट ने वो भी आपका अवसर समाप्त कर दिया, तब भी आप चुप बने रहे। फिर एक आ गए 5 जनवरी को, जब कोर्ट ने कह दिया कि नहीं 500 रुपए हर्जा। सो आपका आपके क्लाइंट का मतलब है सिर्फ मुकदमे को वन एंड अदर रीजन से टालना, और वो हम टालने का मतलब हम उसको टलवाए देते हैं ठीक से। बिल लिबर्टी टू